चेंगशी को सभी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसके न्यू हाउस में शिफ्ट होने के लिए। तभी वांग सोंगबाई अटेंड करता है चेंगशी की मूविंग पार्टी। वो चेंगशी और उसकी फैमिली को इनवाइट करता है उसकी मदर की बर्थडे पार्टी में। चेंगशी मान जाता है और वो उससे पूछता है कि उसकी बेटी वान चीची कहाँ है। वांग सोंगबाई रिवील करता है कि उसकी मदर ने उसे घर में ही रखा है क्योंकि उसे कोल्ड है। वो चेंगशी से उसकी बेटी के बारे में पूछता है। चेंगशी शाओशेंग को बुलाता है और उसके अंकल से इंट्रोड्यूस करवाता है। वांग सोंगबाई शाओशेंग की तारीफ करता है और उसे गिफ्ट में नाइफ देता है। शाओशेंग गिफ्ट को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वांग सोंगबाई शाओशेंग से कहता है किसी ने भी उसे परेशान किया तो वो उससे कह दे, स्पेशली उसकी मदर। शाओ युआनी शाओशेंग को मैडम चेंग के पास जाने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि शाओशेंग को कोई भी रूल्स पता नहीं है। शाओशेंग वहाँ से चली जाती है। तभी युआन शेन आता है। चेंगशी शाओ युआनी से पूछता है कि क्या उसने युआन शेन को इनवाइट किया है। शाओ युआनी मना कर देती है। वांग सोंगबाई कहता है कि युआन शेन की कोई बैड इंटेंशन है क्योंकि वो जानता है कि वो बिल्कुल चालाक इंसान है। युआन शेन कहता है कि उसकी कोई बैड इंटेंशन नहीं है। वो कहता है कि वो उसके बड़े बेटे को बहुत पसंद करता है। चेंगशी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसका बड़ा बेटे का फ्रेंड युआन शेन है। पार्टी का सीन आता है। सभी एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देते हैं। मैडम चेंग गेस्ट को कहती है कि जब वो यंग थी तब वो बहुत सुंदर दिखती थी और अपनी तारीफ करती है। शाओशेंग मैडम चेंग की गोल्ड हेयर पिन देखती है और कहती है कि वो बहुत बेकार लग रही है। चेंग यांग कहती है कि वो मैडम चेंग को रोक नहीं पाई गोल्ड हेयर पिन बनवाने के लिए। तभी लाओ ली और वांग लिंग आती हैं। वो मैडम को अपनी ग्रीटिंग्स देती है। वांग लिंग बताती है कि वो यहाँ नहीं आना चाहती थी बट उसके फादर फ्रेंड हैं अंकल चेंगशी के, इसलिए वो यहाँ आई है। मैडम चेंग भी स्माइल करती है और वो चेंग यांग को अटेंड करने को कहती है। लाओ ली और वांग लिंग शाओशेंग की बुराई करती है। चेंग यांग एक्सप्लेन करती है कि शाओशेंग की इसमें कोई भी गलती नहीं है क्योंकि उसे उसकी मदर ने पाला है। वांग लिंग कहती है कि वो यहाँ सिर्फ युआन शेन के लिए आई है। युआन शेन आता है और मैडम चेंग को अपनी ग्रीटिंग्स देता है। जैसे ही वो मुड़ता है वो शाओशेंग को देखता है। उसे याद आता है कि शाओशेंग ही वो लड़की है जिसने उसे एम्ब्रॉयडरी बॉल रिटर्न की होती है। शाओशेंग लियांग फेंग के साथ वहाँ से चली जाती है। चेंग यांग मिस्टेक करती है कि युआन शेन उसे देख रहा है। चेंग यांग घबराती है। लियांग फेंग शाओशेंग को फॉलो करती है। लियांग फेंग को लगता है कि सर्दी ना लग जाए इसलिए वो उसे कपड़े देती है, पर शाओशेंग मना कर देती है और कहती है कि वो गेस्ट के साथ नहीं रहना चाहती थी क्योंकि वो उसकी इंसल्ट कर रहे थे। लियांग फेंग कहती है कि वो उन लोगों के लेवल पे ना ही गिरे। वो उससे युआन शेन के बारे में पूछती है। शाओशेंग मना कर देती है और लियांग फेंग को जाने को कहती है। जब वो अकेले झूला झूलती है तभी युआन शेन उसके सामने आ जाता है और उससे उसके हालचाल के बारे में पूछता है। शाओशेंग उससे रिस्पेक्ट से बात करती है और उसे वेलकम करती है। वो उससे कहती है कि उसके फादर एंड ब्रदर हॉल में है, वो उनसे वहाँ जाकर मिल सकता है। युआन शेन कहता है कि वो स्पेशली यहाँ सिर्फ उसी से मिलने आया है। शाओशेंग कहती है कि उसने उसकी बॉल को वापस कर दिया था, अब आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। शाओशेंग ये कहकर जैसे ही जाती है युआन शेन उसका रास्ता रोकता है। वो उससे कहता है कि चेंग फैमिली अपने गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते हैं और शाओशेंग के रूड बिहेवियर को पॉइंट आउट करता है। शाओशेंग उसे रूड कहती है क्योंकि वो उसे नहीं जानती और उसे पॉइंट पे आने को कहती है। युआन शेन एक मैसेज देता है उसकी थर्ड आंट सांग शिनहुआ के लिए। युआन शेन उसे पोएटिक लाइन सुनाता है पर शाओशेंग को कुछ भी समझ नहीं आता है। वो उससे पोएटिक लाइन को हटा के शॉर्ट मैसेज बताने को कहती है जो उसे याद रहे। युआन शेन कहता है कि उसका पुराना फ्रेंड उसे मिस कर रहा है और वो उससे बात करना चाहता है। शाओशेंग समझती है और वहाँ से चली जाती है। युआन शेन को लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। शाओशेंग पार्टी में वापस आती है और चेंग यांग से पूछती है कि कोई उसकी बुराई कर रहा था क्या। चेंग यांग मना कर देती है। शाओशेंग कहती है कि युआन शेन को किसने इनवाइट किया, उनसे हमारा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है।
तभी ये चेंग यांग कहती है कि मिस्टर युआन के कजन ब्रदर्स के मास्टर और उसके फादर के एक ही मास्टर हैं। शाओशेंग कहती है कि उसका ब्रदर यहाँ नहीं है, बट उन्होंने अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन बनाए हैं। चेंग यांग उसे गॉसिप करने से रोकती है। शाओशेंग चेंग यांग से पूछती है कि क्या उसे लगता है कि युआन शेन अच्छा है। चेंग यांग कहती है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसने उससे कभी बात नहीं की। शाओशेंग तभी युआन शेन की पोएटिक लाइन बोलती है। चेंग यांग उसका मतलब बताती है और उससे कहती है कि अगर तुम पढ़ोगी तो तुम भी युआन शेन से भी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन बन जाओगी। शाओशेंग मना कर देती है और कहती है कि वे जैसी भी है ठीक है।